स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर से सपोज ओपन इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, उस केस में अगर आपका x1 लेस देन x2 है तो डेफिनेटली उस x1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो भी क्या होंगी, उसी ऑर्डर को इम्प्लाई करेंगी, दैट इज़ एफ ऑफ x1 विल बी लेस देन एफ ऑफ x2। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि अगर आपका सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, सो x1 क्या है, छोटा है x2 से, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी फंक्शन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्या एफ ऑफ x1 वो भी क्या होनी चाहिए, लेस देन एफ ऑफ x2। ठीक है, सो सिंपल मीनिंग क्या है, x के बढ़ने पे एफ एक्स क्या हो, बढ़े, और x के डिक्रीज़ होने पे एफ एक्स क्या हो, डिक्रीज़ हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इन अ पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, सपोज ये इंटरवल मैंने ले लिया से a एंड b, सो ओपन इंटरवल की बात करें। ठीक है, सो अगर उस ओपन इंटरवल में x के बढ़ने पे आपका एफ एक्स भी बढ़ रहा है और x के कम होने पे एफ एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। हाँ जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, अगर एफ के एक्स के इंक्रीज होने पे, एक्स के इंक्रीज होने पे आपका जो एफ एक्स है वो डिक्रीज होता है, मतलब ऑपोजिट ऑर्डर में चेंज हो रहा है। ठीक, दिस मीन्स सपोज x1 क्या है, लेस देन x2, तो ऑपोजिट ऑर्डर मीन्स एफ ऑफ x1 क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आई बात। सो इस केस में फॉर ऑल x1 x2 इन दैट इंटरवल, मतलब उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर अगर आपके इन दो पॉइंट्स में, ये देखिए ये x3 है, सो x1 क्या है, लेस देन x3, पर आप चेक कीजिए कि एफ ऑफ x1 क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ x3। सो यहाँ पे इनसे ऑपोजिट साइन आ रहा है, तो ये क्या फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी, अब इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कहता है एफ एक्स हमें ये दिया हुआ फंक्शन, तो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन और फॉर ऑन आर मीन्स ऑल रियल नंबर्स के लिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसका मतलब अगर मैं कोई दो पॉइंट्स x1 x2 लूँ जिस पे x1 क्या है, लेस देन x2, तो मैंने प्रूव क्या करना है कि उसके लिए f ऑफ x1 भी क्या होगा, लेस देन f ऑफ x2। तो यहाँ से शुरू करना है और ये हमने क्या करना है, प्रूव। सो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। सो एज्यूम करना है सपोज x1 इज़ लेस देन x2 और इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हुए क्या प्रूव करेंगे, f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 जो भी उस पर्टिकुलर डोमेन को दिया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से शुरू करते हैं सम को। हाँ जी, लेट x1 x2 बी एनी 2x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो x हैं, तो जनरल हमने कॉन्सेप्ट लिया, सच दैट x1 इज़ लेस देन x2। ठीक है, अगर x1 लेस देन x2 है, हमने ये बनाना है, अगर मैं दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेंगी। सो क्या होगा, 2x1 इज़ लेस देन 2x2। ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूं 3, ठीक है, तो भी इनइक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं। सो मैं इनमें क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ क्या, 3, तो ये क्या बन गया, 2x2, 2x1 प्लस 3 इज़ लेस देन एफ ऑफ x2 प्लस 3। दैट इम्प्लाइज ये चीज़ क्या बनी, एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि मैंने लेट एनी लिया था। ठीक है, एनी x1 x2, दैट इम्प्लाइज फंक्शन आपका क्या है, इज़
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। और वो कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी लेना है। लेट x1 x2, ठीक है, कोई दो नंबर्स हैं जो इस डोमेन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सच दैट, कॉन्सेप्ट वही है, क्या लेके चलना है, x1 लेस देन x2, और प्रूव क्या करना है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, x1 इज लेस देन x2। ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि ये दोनों क्या हैं, किसको बिलोंग करते हैं, 0 to इन्फिनिटी, सो क्या मैं दोनों तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 है, सो मैं क्या दोनों तरफ आपके क्या लगा सकती हूँ, x1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x1। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, अगर मैं x1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बनेगा आपका, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया आपका x1 स्क्वायर इज लेस देन x1 x2। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब क्या है, ये आपने क्या इसको लिख लिया, नंबर 1। अब यही जो गिवन है, ठीक है, अब क्योंकि आपका x2 भी क्या है, पॉजिटिव है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x2। ठीक है, तो क्या बना, x2 x1। ठीक है, क्लियर, समझ में आई मेरी बात। सो हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स ये दोनों चीज़ें क्या बन गई, इस तरह से बन गई। अब हमें दिया क्या है, जो x1 स्क्वायर है ये ग्रेटर देन लेस देन है x1 x2 से, और यही क्या, यहाँ से हमें क्या मिला, दिस। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहाँ से ये इनइक्वालिटी, यहाँ से ये इनइक्वालिटी कंबाइन करोगे तो ये इनइक्वालिटी मिली, दैट इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। सो आपका फंक्शन क्या बना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ जी, ये सब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ए रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ फंक्शन है। तो शो दैट एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर, मतलब हर एक्स के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रोवाइडेड ए क्या दिया है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो लेट एज्यूम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब सपोज जैसे मैं ले लेती हूँ, आर कैन बी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, सपोज मैं पॉजिटिव नंबर 2, 3 ले लेती हूँ। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सपोज मैं इसको 2 ले लेती हूँ, ए को 2 ले लेती हूँ। सो अगर मैं ए की पावर 2 और यहाँ ए की पावर 3 करूँ तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 4 लेस देन 8। इसका मतलब अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो एफ एक्स एन है, एफ एक्स 1 है, वो क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ x2। हाँ जी, अगर मैं ले रही हूँ कि a लेस देन 1 है, सपोज मैं a की वैल्यू 1/2 ले लेती हूँ, x1 मेरा 2 है, से x2 मेरा 3 है, सो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अब मैं a रेज टू पावर x1 और a रेज टू पावर x2 निकालूँ तो क्या बन रहा है, 1/2 रेज टू पावर स्क्वायर एंड 1/2 की क्यूब, तो ये बना 1/4, ये बना 1/8, तो यहाँ साइन क्या हो गया, चेंज। ठीक है, इट मीन्स सिर्फ a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। +1 में हमने जो ये फंक्शंस किए हुए हैं वहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार याद करवा दिया, रिवाइज करा दिया। हाँ जी, सो इफ़
a is greater than 1, that implies a raised to power x1 will also be less than a raised to power x2. That implies f of x1 is less than f of x2. Therefore जो fx is equal to a raised to power x है for a greater than 0 is a strictly increasing function for all x. ऑन आर लिख देते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल से क्लियर है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की। इस एग्जाम्पल में देखिए एफ एक्स दिया हुआ है -3x+2। सो मैंने प्रूफ करना है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। सो कहाँ से शुरू करना है, x1 लेस देन x2 से for x1, x2 बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रूव क्या करना है दैट f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, मैंने यहाँ से क्या प्रूव करना है, fx बनाना है। सो fx बनाने के लिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा -3 से। सो मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है ऑन बोथ साइड्स। सो अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटीज़ का। तो ये आपका साइन क्या हो गया, चेंज। अब हम क्या करें हैं, ऐड 2 करें, क्योंकि हमने fx बनाना है, ये बनाना है। तो जब ऐड 2 करेंगे तो पॉजिटिव ऐड करने से साइन में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ये बन गया। ये क्या है, आपका f ऑफ x1 बन रहा है और ये आपका क्या बन रहा है, f ऑफ x2। सो हमने शुरू कहाँ से किया था, x1 इज़ लेस देन x2, और हमने क्या प्रूफ किया, f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2। हैंस fx क्या है, स्ट्रिक्टली, पूरा नहीं लिख रही मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। इस समय देखिए हमने अब इसमें जो a लिया है, ये सेम ऐसा सम हमने पीछे किया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जहाँ पे a क्या था, ग्रेटर देन 1 था। अब इस केस में a क्या है, 0 और 1 के बीच में। पीछे एग्जाम्पल में भी हमने प्रूफ किया है कि जब आपका a 0 और 1 के बीच में हो तो ये आपका क्या बनता है, ऑपोजिट साइन देता है, ठीक है, हमने प्रूफ किया था ना। सो वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब लेट एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ax, और a क्या है, 0 और 1 को बिलोंग करता है, और शो करना है कि हम ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर्स। सो लेट x1 x2 बी एनी नंबर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट x1 इज़ लेस देन x2। सिंस a क्या है, बिलोंग करता है 0 to 1, देयरफॉर a of x1 will definitely be greater than a of x2, ठीक है। That implies a of x1 is greater than a of x2. That implies f of x1 is greater than f of x2, ठीक है। सो यहाँ से चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया। Therefore जो fx है is a strictly decreasing function on R for a बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर है। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन -∞ to 0। इट मीन्स एक्स क्या है, एक्स एक्सिस का ये वाला एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आपकी लाई करें 0 to -∞, ठीक है, क्लियर। अब सिंस let x1 x2 belongs to this, it means x और y आपके दोनों क्या है, x1 और x2 दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं या 0, ठीक है, क्लियर। सो x1 इज़ लेस देन x2, ठीक है। सिंस x1 x2 दोनों के बिलोंग करते हैं माइनस को, जैसे -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है। सो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो ये साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। आप देखिए इसको, ठीक है, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक।
सपोज जैसे हमने पीछे प्रूफ किया था, मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x1, सिंस x1 बिलोंग करता है इस इंटरवल को, नेगेटिव इंटरवल्स को, या नेगेटिव है, सो यहाँ पे आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। इसको मान लिख लूँ। सिमिलरली ये जो भी आपकी, सपोज इसको 1 लिखती हूँ, इसको 2 लिख लेती हूँ। सो अब मैंने दोबारा क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई 1 बाय x2। तो यहाँ पे भी x2 नेगेटिव है, सब जब मैं इसको x2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सो आपका x2 भी क्या आ गया, लेस देन दिस, ठीक है, ये बन गया थर्ड। सो अगर आप थर्ड और सेकंड से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करो तो क्या बन रहा है, x1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x1 x2 विच इज़ ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज f of x2 इज़ ग्रेटर देन f of x1 इज़ ग्रेटर देन f of x2, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो fx is strictly decreasing function on x belongs to this, ठीक है, 4x belongs to this, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, आई होप कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट किया ये आपको इनइक्वालिटीज़ की सॉल्यूशन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट लेके आते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस, मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ। हैव अ नाइस